किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। फाइनली हम आज 5वें लेक्चर पहुंच चुके हैं, जो कि आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दर्पण के बारे में हम देखेंगे। देखिए, हम पहले से इसलिए लिख लेता हूं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, लिखने में बहुत सारा समय चला जाता है। देखिए, हम देखेंगे प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, जो लिखा है उसको पढ़िए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। देखिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु का प्रथम प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? उस बिंदु का प्रथम प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रथम प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण मतलब जानते हैं, शीशा, जो आप अपने घर में यूज करते हैं, शीशा कंघी करने के लिए, वही चीज होता है। दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में बनी आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? जो दर्पण में आकृति बनती है वो क्या कहती है? प्रतिबिंब। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा है चित्र। ये देखिए, आपका शीशा हो गया, शीशा में एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी का चित्र इस दर्पण बन रहा है, तो ये क्या हुआ? दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, इस आदमी का प्रतिबिंब ये हो गया। ठीक, दर्पण में प्रतिबिंब बना है तो ये कहलाता है प्रतिबिंब। तो देखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में बनी आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए, अब हम देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए, हमारे दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार। एक होता है वास्तविक इमेज। क्या? एक होता है वास्तविक इमेज और एक होता है आभासी इमेज। क्या? आभासी इमेज। वास्तविक इमेज क्या होता है और आभासी इमेज क्या होता है, हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, आप लोग बारात में गए होंगे, या तो नवरात्र के समय जब पर्दावा टीवी चलता है। क्या चलता है? पर्दावा टीवी चलता है, तो उसमें जो मशीन की लेजर लाइट होती है, उस पर्दे पड़ती है तो उसमें प्रतिबिंब बनता है। उसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब। वही होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग नवरात्र के समय पर्दावा टीवी देखते होंगे, या तो बारात में गए होगा, पर्दावा टीवी देखे होंगे। उस पर्दावा टीवी में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब। क्या? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? देखिएगा, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, अपने घर में लगा शीशे में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो देखिएगा, ये आपका परिभाषा हो गया। आप परिभाषा को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं दर्पण की तरफ। चलिए, अब हम देखेंगे दर्पण। क्या देखेंगे? दर्पण, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए, दर्पण क्या होता है, दर्पण होता क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद हम दर्पण के प्रकार देखेंगे। तो देखिए, जब किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम को,
चिकनी पारदर्शी माध्यम को एक पृष्ठ को, चिकनी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। किसका? लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, जिससे दूसरा पृष्ठ क्या होता है? दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है? परावर्तक बन जाता है, दर्पण कहलाता है। क्या? दर्पण कहलाता है। फिर देखिएगा, जब किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को लेप या कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए, ये आपका क्या है? एक प्लेन कांच हो गया। क्या? एक प्लेन कांच हो गया। आप देखिएगा, जब घर में आप शीशा रखते हैं, जो शीशा होता है घर में रखते हैं, वो कभी फूटता है तो उसके पीछे देखेंगे कलाई की होती है। किसकी? कलाई की होती है। लाल रंग का कभी कभी होता है, कभी व्हाइट रंग का होता है, कभी नीला रंग का होता है, तो उसको कलाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको कलाई कर देंगे। तो इधर क्या होगा? प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, इधर आएगा, लड़ेगा, इसके बाद चला जाएगा। तो यही चीज़ में बताया गया है। देखिए, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। क्या? गोली दर्पण। पहला हम देखेंगे समतल दर्पण, उसको फिर गोली दर्पण। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में क्या होता है? कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा। पहला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी तथा सीधा होता है। देखिए, जो आप अपने घर में शीशा लगा रहता है, आप उसमें देखते हैं, आपका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन आप अपने चेहरे को छू नहीं सकते। क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। और जिस तरफ आप खड़े होंगे उसी तरफ आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा क्या कर रहा है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होता है। ठीक। जितना आप प्रतिबिंब देखेंगे उतना प्रतिबिंब आपका दिखेगा शीशे में। जितना बड़ा दर्पण आएगा उतना आपका प्रतिबिंब दिखेगा। देखिए, मान लीजिए कोई 5 मीटर का आदमी है। कितना? 5 मीटर का आदमी है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 5 मीटर 2 मतलब 2.5 मीटर क्या लेना पड़ेगा? प्रतिबिंब लेना पड़ेगा, तब अपना पूरा प्रतिबिंब देगा। अगर 5 मीटर व्यक्ति है तो उसको 2.5 मीटर का क्या लेगा? दर्पण लेगा, तो उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखेगा। देखिए, वही चीज बताया गया है। यदि यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 किसका? h/2 दर्पण का प्रयोग करेगा। किसका? h/2 दर्पण का प्रयोग करेगा। उसको देखिए, चौथा क्या कहा गया है? वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। देखिए, यहाँ पर क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु। यहाँ पर प्रतिबिंब इधर वस्तु, यहाँ वस्तु रखा गया, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो ए रेखा मिला रही, क्या ए वाली रेखा आपको मिला रही है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। आपका नोट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है ये है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और दूसरा पॉइंट, हम समतल दर्पण का उपयोग घर में जो प्रतिदिन करते हैं वही होता है हमारा समतल दर्पण। ठीक। तो अब हम देखेंगे गोली दर्पण। क्या देखेंगे? गोली दर्पण। देखिए, इतना स्क्रीनशॉट बढ़िए, फिर चलते हैं गोली दर्पण की तरफ। देखिए, अब हम देखेंगे गोली दर्पण। क्या देखेंगे? गोली दर्पण। देखिए, जब आप लोग बॉल खेलते हो तो उसमें बॉल कभी कभी फूट जाता है। क्या? बॉल कभी कभी फूट जाता है, तो उसका 2 भाग होता है। क्या? 2 भाग होता है। दोनों भाग कुछ इस प्रकार दिखते हैं। एक इस प्रकार दिखेगा। देखिएगा, क्या? एक भाग इस तरफ दिखेगा, एक इस तरफ दिखेगा, दोनों भाग। देखिए, मान लीजिए गेंद क्या होता है? खोखला होता है। देखिए, मान लीजिए एक कांच का गोला है। क्या? कांच का गोला है जो एकदम खोखला है। क्या? एकदम खोखला है। तो इस खोखले गोले को हम बीच से काट दिए। बीच से
काट दिए तो अगर बीच से काटेंगे तो दो भाग निकलेंगे, एक भाग ए और एक भाग ए, एक भाग ए और एक भाग ए निकले, दो भाग निकलेंगे। कितने? दो भाग निकलेंगे। देखिए तब हम क्या करेंगे, तब क्या इसकी परिभाषा कैसे देंगे गोली दर्पण की, गोली दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे? यदि किसी कांच के खोखले गोले को, किसके? कांच के खोखले गोले को, ये कांच का है, कांच है, ये क्या है? खोखला है, खोखले गोला। देखिए कैसे लिखेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, क्या? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ परावर्तक बनाए, एक पृष्ठ कलाई कर दिया था, क्या? कलाई कर दिया जाता है, एक पृष्ठ क्या किया जाता है? कलाई कर दिया जाता है, दूसरे पर पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहता है। फिर से देखिएगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दिया था, क्या किया जाता है? कलाई करके उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया था, प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। देखिए जब इसको हम काटेंगे दो दर्पण प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार, तो इसके पर हम क्या करते हैं? कलाई कर देंगे, क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे, किसकी? चांदी की कलाई या लाल ऑक्साइड की कलाई कर देंगे, तो जिससे एक पृष्ठ जो है इधर प्रकाश पार नहीं पाएंगे, तो इधर से प्रकाश आएगा, इधर चला जाएगा। ठीक, तो यही चीज बताया गया है। तो देखिए गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है गोली दर्पण, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। देखिएगा अवतल ए है और उत्तल है, क्या? ए है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, किसके? अंदर की ओर हो, वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। दूसरा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, किसके? बाहर की तरफ हो, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अब इसको पहचानने के लिए